के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहाँ आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भागते भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर इस बार वो देखता है कि वो जहां खड़ा है वहां कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्टी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। हरिवंश का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पुल पहले से ही यहाँ होगा, मगर उसने नोटिस नहीं किया। हरिवंश बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है और वहां से दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। भागते भागते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुंचते ही उसकी नजर नदी की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं बस अभी आया। हरिवंश जैसे ही कुछ कदम पुल की दूसरी तरफ दौड़ता है, उन दो बच्चों की आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और पलट कर देखता है। वो देखता है बहुत सारी डरावनी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता है। पता नहीं ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा हरिवंश को कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। इस आदमी का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो ना जाने ये कितने और लोगों को मौत के घाट उतार देगा। मुझे छोड़ दो। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी एक दूसरी आत्मा हरिवंश के पास आती है और कहती है, हरिवंश, तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका नहीं मिल रहा था तो तुमने पैसे देकर वो टेंडर अपने नाम पर ले लिया था। तुम वो 5 साल पुराने टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने नाम करवा लिया था। मगर किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है?